वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं पड़ी पड़ी लेचे मनासू। मूवी की शुरुआत में सूर्य नाम का लड़का नेपाल जा रहा होता है। वो रास्ते में अपने बारे में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं वैशाली के साथ यहीं पर पहली बार मिला था। मेरे अंदर एक साल से आग जलती आ रही है और मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर वैशाली वापस नहीं आई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वह है वैशाली। दोस्तों, अब आप इससे समझ सकते हैं कि सूर्य वैशाली से कितना प्यार करता है। वैसे क्या कभी आपने किसी से इतना प्यार किया है? खैर, अब सूर्य वैशाली से इतना प्यार करता था तो वो एक साल के लिए उससे अलग कैसे हो गया? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आगे कहानी में बहुत मजा आने वाला है। अब सूर्य तो नेपाल पहुंच गया था, जहां वो वैशाली के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी उसका बैग लेकर कुछ 3-4 चोर भागने लगते हैं। सूर्य उनका पीछा करते करते एक चोर को पत्थर मारता है, लेकिन वो गलती से पुलिस की गाड़ी में लग जाता है। अब पुलिस को कोई पत्थर मारेगा तो वो कैसे छोड़ सकती है? वैसे ही सूर्य को भी पुलिस पकड़ लेती है। सूर्य पुलिस को काफी मनाता है कि सर मुझे छोड़ दो, गलती से हो गया, एक बार मुझे मेरी फ्रेंड वैशाली से मिलने दो, उसके बाद चाहे मुझे फांसी क्यों ना चढ़ा दो। पुलिस वाला भी सूर्य से कहता है कि वाह, मुझे लव स्टोरी सुननी बहुत अच्छी लगती है, एक काम करो तुम अपनी लव स्टोरी सुनाओ या तो जेल जाओ। और फिर सूर्य को अपनी लव स्टोरी सुनानी ही पड़ती है। जहाँ सूर्य की लव स्टोरी शुरू होती है आज से 2 साल पहले कोलकाता में, जहाँ कुछ गुंडे सूर्य को मारने के लिए टैक्सी से एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। गुंडे तो सूर्य को कोई मामूली आदमी समझ रहे थे, लेकिन सूर्य उन्हें ऐसे धोता है कि उनकी नानी याद आ जाती है। लेकिन उन गुंडों का बॉस वहां से भागकर ट्रेन में चढ़ जाता है और उसे लगता है कि वो सूर्य से बच गया, लेकिन सूर्य उसके पास ही बैठा होता है। सूर्य को देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड। अब सूर्य भी उसे इतना मारता है और पूछता है, मुझसे कुछ काम था क्या? लेकिन तभी उस गुंडे को उसके साथी का फोन आता है, जो उसे बताता है कि सूर्य मिल गया, मतलब इन्होंने गलत सूर्य को पकड़ लिया। अब ये जानकर वो सूर्य को बताता है कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सूर्य भी कहता है कि तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं मार खाऊं। सूर्य उसे पंच मारता है, लेकिन वो साइड हो जाता है। इसी बीच वो खिड़की तोड़ता है, तभी उसे वैशाली भी पहली बार दिखती है। वो उसे देखता ही रह जाता है। वैशाली और उसके दोस्त साथ में वहां लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्ले कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन वैशाली रास्ते के बीच में 2 गाड़ी वालों की लड़ाई को भी शांत करवाती है, जहां सूर्य उसे फिर देख लेता है। धीरे धीरे सूर्य के मन में वैशाली के लिए प्यार पनपने लगता है। इसके बाद हम वैशाली के फादर को देखते हैं, जहाँ वैशाली उनसे पूछती है कि आपने कल कितनी शराब पी थी, बताओ जरा। वैशाली के फादर कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक ही ग्लास पिया है। जिस पर वैशाली कहती है कि आप मजिस्ट्रेट हैं, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। फिर वो बताता है कि हाँ, 3 गिलास पिए थे और प्लीज अपनी माँ को मत बताना। खैर, वहीं अपनी फीलिंग्स को सूर्य अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो लड़की कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकती। लेकिन सूर्य के दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपने दोस्तों के साथ वैशाली के पास पहुंच जाता है, जहाँ सूर्य आगे आगे तो उसके दोस्त पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। वैशाली भी सूर्य की आवाज को सुन लेती है, जो हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन वैशाली उससे डर जाती है और वो वहां से भागने भी लगती है। लेकिन एक पॉइंट पर वो रुक जाती है और सूर्य और उसके दोस्तों को वहां से जाने का आंख बंद करके वेट करने लगती है, लेकिन सूर्य उसके पीछे ही खड़ा है। वो बहुत ही खुश होता है। अब वो आगे आकर अचानक से वैशाली के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहता है कि चिल्लाओ मत, मैं अपना हाथ हटा लेता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लो। अब जैसे ही सूर्य अपना हाथ हटाता है तो वो जानबूझकर उसे कहता है कि अरे तुम, जिस पर वैशाली चीखने लगती है और सूर्य फिर से अपना हाथ उसके मुंह में रख देता है। इसी बीच सूर्य के दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो इनसे पूछते हैं कि तुमने किसी आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा है? वैशाली उन्हें इशारा करती है कि वो वहां पर गया है। अब सूर्य के पीछे भाग रहे उसके दोस्तों को वहां रहने वाले लोग पकड़ लेते हैं। वहीं सूर्य का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो वैशाली से कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ और अब तो तुम्हारे लिए कोई मेरा पीछा भी कर रहा है। वैशाली भी कहती है कि मेरा पीछा करने वाले का कोई और पीछा कैसे कर सकता है? अब सूर्य भी उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि तुम्हारे इतने चाहने वाले जो हैं उन्हीं में से कोई एक होगा। खैर, इस कॉन्वर्सेशन के बाद सूर्य बड़ा खुश होकर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, जहाँ उसके दोस्त फिर उसे चिढ़ाते हैं कि वो तो तुझे घास तक नहीं डालती है, तो प्यार कैसे कर सकती है तेरे साथ। इस पर सूर्य भी कहता है कि देखना, अभी वो अपनी सहेलियों के साथ मेरे बारे में ही बात कर रही होगी। तभी सूर्य का एक दोस्त उसी ट्रेन में होता है जिसमें वैशाली है। वो सूर्य को बताता है कि यार, ये तो तेरी बात छेड़कर वो बातें सबके सामने कर रही है जो हम शराब पीकर एक कोने में करते हैं। इस पर सूर्य और उसके बाकी दोस्त बहुत हंसते भी हैं और अब धीरे धीरे सूर्य वैशाली का पीछा करना शुरू कर देता है। जहाँ जहाँ वैशाली जाती है वहां वहां सूर्य भी अपनी बाइक के साथ पहुंच जाता है। एक दिन वो वैशाली के पड़ोस के आदमी को वैशाली से बात करते, उससे गले मिलते हुए और उसे लिफ्ट देते हुए देख लेता है। फिर क्या था, उससे गुस्सा आता है और वो अगले ही दिन उसको मारने लगता है और कहता है कि वैशाली से दूर रह बेटा। अब जहाँ वैशाली जा रही थी वहां सूर्य भी पहुंच जाता है और सूर्य को भी वैशाली अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है कि ये आजकल मेरे पीछे ही घूमता रहता है। एक पॉइंट पर आकर वैशाली सूर्य के पास जाकर उसे पूछ लेती है कि तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? जिस पर सूर्य कहता है कि अरे तुम, अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो फिर से मुझे मारने के लिए गुंडे भेज देगा। अब वैशाली भी चिढ़कर पूछती है कि आखिर वो है कौन? वो भी उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि होगा तुम्हारा
पुराना कोई आशिक? मैं तुम्हें देखता भी हूँ तो वो मुझे धमकी भरे मैसेजेस भेजता है। चलता हूँ नहीं तो मेरी खैर नहीं। अब अगले दिन वैशाली बोट में चढ़ती है, जहाँ वो किसी सूर्य नाम के आदमी का एक्सरे नीचे से उठाकर मिस्टर सूर्य को बुलाने लग जाती है। सूर्य की ये चाल भी कामयाब हो जाती है। वो वैशाली से कहता है कि अरे तुम यहाँ भी पहुंच गई। वैशाली उससे पूछती है कि ये एक्सरे तुम्हारी हालत को क्या हुआ। अब सूर्य बताता है कि कल उसने मुझे तुम्हारे साथ बात करते हुए देख लिया था, इसलिए उसने मेरा ये हाल कर दिया है। वो चिढ़कर कहती है कि अगर वो मुझसे इतना प्यार करता है तो मुझसे सीधा बात क्यों नहीं कर लेता। सूर्य भी कहता है कि शायद वो डरता होगा कि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगी। इसके बाद सीन वैशाली के फादर प्रकाश पर शिफ्ट होता है, जिन्हें धनराज एक धमकी भरा लेटर भेजता है और फिर वो उसे पुलिस से गिरफ्तार भी करवा देते हैं। अब धनराज भी अपने आदमियों को उसे खत्म करने के लिए भेज देता है। जहाँ प्रकाश विसर्जन के लिए घाट पर तैयारियां कर रहा होता है और वहीं वैशाली भी होती है, लेकिन तभी धनराज के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जहाँ वैशाली होगी वहां सूर्या कैसे नहीं होगा। सूर्य भी प्रकाश के पास आकर उनसे बात करता है कि आप ही ने धनराज को अंदर करवाया है, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब सूर्य यहाँ ये नहीं जानता था कि वो वैशाली के फादर है। वो उनसे चाय के लिए पूछता है और फिर वो वहां से जाने भी लगते हैं। लेकिन इसी बीच एक आदमी सूर्या का शोल्डर पकड़ लेता है और सूर्या भी इस बात पर उस आदमी का शोल्डर तोड़ देता है। फिर सूर्या और उन आदमियों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच सूर्या वैशाली को वहां देख लेता है और सोचता है कि अगर मुझे इसने यहाँ मारते हुए देख लिया तो जो मैं मार खाने का नाटक कर रहा था वो इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए सूर्य वहां से तुरंत भागने लगता है, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो वहीं वापस पहुंच जाता है। अब वैशाली भी उन आदमियों को मार खाता हुआ देखती है, लेकिन सूर्या को नहीं देख पाती। बाद में जब प्रकाश सूर्या के पास आकर उसे थैंक यू कहता है तो वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पिता को जरूर तुम पर गर्व होगा बेटा, जिस पर सूर्या नाराज होकर चला जाता है। ये नाराज क्यों हुआ वैसे? सूर्या की नाराजगी के पीछे उसके फादर ही होते हैं। दरअसल जब सूर्या छोटा था तब उसके फादर उसे ये बोलकर छोड़ गए थे कि वो सूर्या और उसकी माँ की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उस समय सूर्या भी ये बात पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। तब से सूर्या ने अपने फादर से नफरत करना शुरू कर दिया था। अब एक दिन वैशाली ट्रेन से कहीं जा रही होती है और उसी ट्रेन में सूर्या भी होता है, लेकिन पीछे खड़े कुछ आदमी वैशाली को छेड़ने लगते हैं, जिस पर वैशाली अपने दोस्त को फोन करके कहती है कि मेरा दिल कर रहा है कि अभी जाकर उनका मुंह तोड़ दूं। ये सारी बातें सूर्या भी सुन लेता है। फिर वैशाली के अगले स्टेशन पर उतरते ही वो उन्हें सबक सिखाने पहुंच जाता है, बहुत मारता है उन्हें। फिर वो लोग वैशाली के पास जाकर उन्हें मारने वाले के बारे में बताते हैं, लेकिन वो सूर्या को अच्छे से नहीं जानते थे, जिस पर वैशाली को कुछ खास नहीं बता पाते। लेकिन वैशाली अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, क्योंकि वो यही चाहती थी कि इनको सबक सिखाया जाए। वैशाली के दिल में भी अब प्यार जागने लग जाता है और तभी एक पंडित भी एक कथा सुनाता है, जहाँ वो बताता है कि रुक्मिणी श्री कृष्ण से भी कभी मिली ही नहीं थी, लेकिन नारद मुनि से श्री कृष्ण के बारे में सुनकर वो श्री कृष्ण से आकर्षित हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। वैशाली के केस में भी यही होता है। वो नहीं जानती कि सूर्या ही उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके दिल में प्यार आ जाता है। सूर्या भी हर जगह वैशाली का पीछा करने लगता है। उसे कोई छेड़ता तो सूर्या उसे सबक सिखाता, लेकिन उसके सामने बिना आए, और जब कोई उसका पर्स चोरी करता तो वैशाली भी टेंशन फ्री होकर कुछ नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि कोई ना कोई उसको बचा लेगा। यानी कि डायरेक्टली सूर्या की बात हो रही है। वैशाली ये फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए वो सूर्या से मिलती है, जहाँ वो सूर्या से उसके बारे में पूछती है जो उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। सूर्या भी खुश हो जाता है। वैशाली बताती है कि शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ जो मुझे हर समय बचाता है। इस पर तो सूर्या और खुश हो जाता है कि ये मेरे बारे में बात कर रही है। तभी कोई आदमी रेस्टोरेंट में एंटर करता है, जिसे वैशाली वही आदमी समझती है जो उसे प्यार करता है और जो हमेशा उसे बचाता है। वो सूर्या को भी इस आदमी के बारे में बताती है और कहती है शायद यही है वो आदमी। इस पर तो सूर्या का चेहरा उतर जाता है। वैशाली कहती है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिससे वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। अब सूर्या भी खुश हो जाता है। वैशाली कहती है कि मैं तुम्हें राखी बांधकर भाई बना लेती हूँ, जिससे वो तुम्हें मारेगा नहीं। अब वैशाली की इस बात पर सूर्या कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, और ये बात सुनकर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो पुलिस ऑफिसर सूर्या पर बहुत हंसता है और कहता है कि तुम्हारे पास सच बताने के अलावा अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। सूर्या कहता है कि मैं उसके कॉलेज भी गया, लेकिन श्रवण ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। कहानी में होती है श्रवण की एंट्री, जो वैशाली से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शाम को न्यूजीलैंड भी जा रहा हूँ, लेकिन तुम उस सूर्या के साथ घूमती हो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वहीं सूर्या भी वैशाली को सारी बात बताने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। आज वो सच बताने वाला होता है, जहाँ वैशाली उसे श्रवण के बारे में बताती है और कहती है कि श्रवण पहले मेरी दोस्त को डेट कर रहा था, लेकिन अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सूर्या को एक आइडिया आता है। वो श्रवण को एक जगह बुलाता है। वहीं वैशाली को भी कॉल करके कहता है कि जो तुमसे प्यार करता है वो मेरे सामने है, जल्दी मेरे पास आ जाओ। वैशाली भी उसे देखने के लिए कॉलेज से निकल जाती है। अब पहले तो सूर्या श्रवण के लोगों को बहुत मारता है और श्रवण को मार मार कर भगाता भी है, लेकिन यहाँ पर सूर्या का एक प्लान होता है। सूर्या के दोस्त आते हैं और वो श्रवण को एक बैट भी देते हैं जिससे वो सूर्या को मारे, और इसी बीच वैशाली भी वहां पर पहुंच जाती है और इस पॉइंट पर आकर सूर्या रुक जाता है और श्रवण से मार खाने की एक्टिंग करने लगता है। वहीं वैशाली भी उस लड़के को देखने के लिए बहुत
बहुत ही एक्साइटेड होती है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट तब खत्म हो जाती है जब वो श्रवण को देखती है। सूर्या वैशाली के सामने अभी भी एक्टिंग करना नहीं छोड़ता और वैशाली ये समझकर कि श्रवण सूर्या को बिना वजह मार रहा है उसे रोकती है और कहती है कि क्या हुआ, अगर सूर्या मुझसे प्यार करता है तो तुम कौन होते उसे रोकने वाले। जिस पर श्रवण गुस्से में कहता है कि मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। तब सूर्या भी वैशाली से कहता है कि अगर इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्यों ना बिना प्रॉब्लम के प्यार शुरू करें। अब वैशाली ये सुनकर जाने लगती है, लेकिन तभी सूर्या उससे कहता है कि अगर तुमने ना कह दिया तो तुम नहीं जानती मेरा क्या हाल होगा। वैशाली भी उससे पूछ लेती है कि जरा बताओ क्या हाल होगा। अब सूर्या सच बताता है। वो कहता है कि सच सुनना चाहती हो या झूठ। वैशाली पहले झूठ सुनना पसंद करती है। तब सूर्या कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा। वैशाली फिर सच पूछती है। सूर्या भी रोमांटिक लाइन मारते हुए कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, और इस बात पर वो दोनों मुस्कुरा जाते हैं। अब वैशाली के दिल में सूर्या के लिए फीलिंग्स पनपने लगती है और वो बार बार सूर्या को कॉल भी करती है। एक दिन वैशाली की आंखें टीवी पर होती हैं तो उसके दिमाग कहीं और होता है। तभी उसका फादर प्रकाश आता है और वैशाली से सीधा पूछ ही लेता है कि क्या कोई बात है बेटा। फिर वैशाली उसे सूर्य के बारे में बताती है। प्रकाश भी सूर्या से रिलेटेड सारे सवाल पूछता है, जिस पर वैशाली कहती है कि कल मैं उसे लंच पर बुला लूंगी, तब आप खुद ही उससे सारे सवाल पूछ लेना। अब अगले दिन सूर्या भी वैशाली के घर जाने लग जाता है, लेकिन रास्ते में उसे वैशाली के पापा रोक लेते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। सूर्या उनसे यही कहता है कि मैं यहाँ अपने किसी दोस्त के घर जा रहा हूँ, लेकिन सूर्या ने प्रकाश की जान बचाई थी, इसलिए वो जबरदस्ती उसे घर ले आता है। वहीं सूर्या भी वैशाली की फोटो को देख लेता है। फिर वैशाली के पापा कहते हैं कि ये मेरी बेटी है। अब सूर्या को लगता है कि उसकी पोल खुल जाएगी। वैशाली के पापा जब उसकी माँ के पास रसोई में जाते हैं, तब वैशाली की माँ उसके पापा से कहती है कि ये लड़का अच्छा है, आप उसके रिश्ते के बारे में बात कीजिए। अब वो कहते हैं कि पूछना क्या है, अच्छा लड़का है, कर देते हैं शादी। माँ कहती है कि शादी आपको करनी है वैशाली को, उससे तो पूछ लीजिए एक बार। तभी वैशाली के पापा उसके और सूर्य के पास आकर सूर्य के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, मैंने तुम्हारी माँ को मना लिया है। असल में वैशाली के पापा नहीं जानते थे कि सूर्या उनके सामने ही खड़ा है, लेकिन सूर्या ये अच्छे से जानता था कि अब उसकी पोल खुल गई है। अब वैशाली के सामने भी सारी सच्चाई आ जाती है कि उसके पापा को बचाने वाला सूर्या ही था और गुंडों को मारने वाला, उसका पीछा करने वाला, उसे हमेशा बचाने वाला वही है। लेकिन वो उसे आई हेट यू कहकर घर से निकाल देती है। अब वैशाली उससे नाराज थी तो सूर्या उसे कैसे न मनाता। वो वहां पहुंच जाता है और उसके प्ले के बीच में बहुत ही रोमांटिक लाइंस मारता है, लेकिन इससे वैशाली को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर चली जाती है। फिर सूर्या के बहुत बार मनाने के बाद वैशाली आखिरकार मान जाती है और वो उससे प्यार भी करने लग जाती है। और अब फिर प्रेजेंट में आ जाओ। पुलिस वाला उससे पूछता है कि कोलकाता और काठमांडू, इन दोनों में कनेक्शन क्या है। अब सूर्या बताता है कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अब दिखाते हैं तो 2 दिन के बाद सूर्या उसे मैसेज करता है, लेकिन वैशाली क्लास में होती है, जहाँ सूर्या उसे गले लगाकर कहता है कि बाहर मिलते हैं। वहीं वैशाली भी सर नीचे करके बाहर पहुंच जाती है और तभी वैशाली सूर्या को कहती है 2 दिन में तुम्हारा ये हाल है और जब मैं 1 हफ्ते काठमांडू चले जाऊंगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। इसके बाद जब वैशाली काठमांडू होती है तब वहाँ सूर्या भी पहुंच जाता है। वैशाली उसे कॉफी शॉप में बुलाकर वापस लोगों के इलाज में लग जाती है। अब जैसे ही सूर्या कॉफी शॉप पहुंचता है उससे किसी की कॉफी गिर जाती है और जब वो मुड़कर देखता है तो बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि वो उसके फादर होते हैं। अब उसे उनकी कही गई बातें याद आती है और तभी सूर्य का फादर कहता है कि तमीज नहीं है, कॉफी गिरा दी, सॉरी भी नहीं बोला। सूर्य को भी गुस्सा आता है। वो सीधे अपने फादर का कॉलर पकड़कर कहता है कि हाँ नहीं है तमीज, मुझे किसी ने सिखाई होती तब होती ना। इसी बीच वैशाली भी वहां पर पहुंच जाती है और सूर्य को शांत करती है। अब सूर्य के फादर एक बहुत ही बड़े स्टार बन गए हैं, जिन्हें वैशाली पहचान लेती है और सूर्य के किए पर माफी भी मांगती है। तभी बाहर एक जोड़ा शादी कर रहा होता है, जिसको देखकर वैशाली कहती है चलो हम भी शादी कर लेते हैं। लेकिन सूर्य शादी की बात को सुनकर ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि शादी के बाद प्यार के अलावा सब कुछ होता है। मेरे बाप ने भी अपने करियर के लिए मेरी माँ को छोड़ दिया। शादी वही करते हैं जिन्हें डर हो कि वो फ्यूचर में अलग हो जाएंगे। तुम एक बात बताओ, तुम्हें खुद पर विश्वास है कि तुम शादी के बाद अलग नहीं होंगी। जिस पर वैशाली भी कहती है कि तुम फ्यूचर का सोच कर डर रहे हो, जो पता नहीं होगा भी या नहीं। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा करते हैं कि 1 साल के लिए अलग हो जाते हैं। मैं अगले महीने बाहर पढ़ने के लिए जा रही हूँ, फिर हम दोनों अलग देश में होंगे और 1 साल बाद हम यहीं पर मिलेंगे। अगर तुम्हें थोड़ा भी ऐसा लगे कि तुम मेरे बिना पूरी जिंदगी नहीं जी सकते तो 1 साल के बाद यहाँ आ जाना। मैं तुम्हारा 1 साल बाद यहीं पर वेट करूंगी। कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ सूर्या पुलिस वाले को बताता है कि 1 साल और 800 किलोमीटर का सफर तय करके मुझे एहसास हुआ है कि मैं वैशाली के बगैर पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। पुलिस वाला कहता है कि वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूर्य कहता है कि अगर वो नहीं आएगी तो मैं पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जो ये कहेगा कि वो मेरी नहीं हो सकती। और इसी बीच वहां पर भूकंप आ जाता है, पूरा पुलिस स्टेशन तहस नहस हो जाता है। सूर्य कैसे भी करके पुलिस वाले को बचाकर बोलता है सर प्लीज ये कह दीजिए कि वो यहाँ नहीं आई होगी। पुलिस वाला भी कहता है कि मेरे हिसाब से वो यहाँ आई नहीं होगी, उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। फिर सूर्य भी पुलिस वाले को गले लगाकर वहां से निकल जाता है। उसने ये सब कुछ अपने दिल की तसल्ली को देने के लिए कहा होता है, क्योंकि अगर
वो यहाँ पर होगी तो भूकंप में कहीं मर भी सकती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है एक टूटी हुई बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ पर एक पेंटिंग है और उसके पीछे की कहानी को हमें दिखाया जाता है, जहाँ एक पेंटर उस पेंटिंग को बना रहा था और पेंटिंग में जो लड़की थी वो वैशाली ही थी। वो एक रेस्टोरेंट में होती है, लेकिन तभी भूकंप आ जाता है। इसी बीच वो एक बच्चे की जान भी बचाती है। अब जब भूकंप थमता है तो वो सूर्य के बारे में सोचने लग जाती है कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा। वो उसे ढूंढने लगती है और वहीं सूर्य भी वैशाली को ढूंढ रहा होता है। वैशाली सूर्य की बाइक के पास से गुजरती है, लेकिन वो उस बाइक को पहचान नहीं पाती। तभी सूर्य पुलिस वाले के पास पहुंचकर वैशाली के घर पर कॉल करता है, जहां उसे पता चलता है कि वैशाली के लिए घर पर रिश्ता आया है। अब सूर्य ये गलत समझ जाता है कि उसने रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी है और वो घर पर ही होगी, जिसके बाद सूर्य कॉल कट कर देता है। तभी वो पुलिस वाले को कहता है कि वो यहाँ नहीं आई, लेकिन वो घर पर दूसरे लड़के से शादी कर रही है। अब मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। वहीं वैशाली डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए उनके साथ हेल्प करने लग जाती है, जहाँ वो सूर्य को कॉल करती है और कहती है सूर्य तुम कहाँ हो। सूर्य भी नाराज और दुखी होकर कहता है कि मैं घर पर हूँ। अब वैशाली भी सोचती है मैं खुश हूँ या दुखी। वहीं वैशाली और सूर्य दोनों के आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वैशाली भी कॉल कट कर देती है, क्योंकि वैशाली ने सोचा था कि सूर्य वहाँ मुझसे मिलने के लिए बैठा होगा। तभी सूर्य को एक बच्चे के हाथ में सूरज बना हुआ दिखता है और ये वही बच्चा है जिस बच्चे की जान वैशाली ने बचाई थी। इसको देखकर वो समझ जाता है कि वैशाली काठमांडू में ही है। फिर वो ट्रक में कूदकर वैशाली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सूर्या को वैशाली मिल भी जाती है, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर है। सूर्य उसके पास पहुंचने वाला होता है कि तभी एक अर्थक्वेक आ जाता है और उसमें वैशाली को भी चोट आ जाती है। फिर सूर्य वैशाली की मेडिकल कैंप में तलाश करने लगता है, लेकिन वही पुलिस वाला उसे पता करके बताता है कि वैशाली के फादर उसे कोलकाता वापस लेके चले गए हैं। अब ये सुनकर सूर्य बहुत खुश होता है कि कम से कम वैशाली ठीक तो है। वहीं वैशाली भी ठीक होकर अपने दोस्त से कहती है कि सूर्य को अब मुझे भूल जाना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए। सूर्य भी बाइक से कोलकाता वैशाली से मिलने पहुंच जाता है। वैशाली भी अपने दोस्त से कहती है मैं मरती मरती बची हूँ, इसलिए शायद मुझे दिलासा देने के लिए चला आया है। यहाँ वो यही कहेगा कि मैं काठमांडू आया था, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि मैं अब और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपनी दोस्त को कहती है तुम कोई भी बहाना कर देना। फिर जब वो वैशाली से मिलता है तभी वैशाली उसे पहचानने से मना कर देती है और ट्रेन में चढ़कर वहां से चली जाती है। वहीं वैशाली के दोस्त को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बहाना बनाए, इसलिए वो सूर्य को बताती है कि हादसे के बाद वैशाली की याददाश्त चली गई है और उसे कुछ भी याद नहीं है, ना ही उसे कुछ याद आएगा। जिसे सुनकर सूर्य वहां से चला जाता है। अब वैशाली के दोस्त घर पहुंचकर वैशाली को वहीं पर देखती है। वैशाली कहती है वो बिना कुछ कह चला गया, मैं उसके लिए पूरा साल सोचती रही और वो काठमांडू आया ही नहीं। तभी सूर्य वहां आकर वैशाली के दोस्त से जो उसने कहा था वो दोबारा पूछता है और ये जाने पर कि वैशाली को कुछ भी याद नहीं आएगा। ये सुनकर सूर्य बड़ा खुश होता है और कहता है कि अब तो मैं उसके दिल में नए सिरे से प्यार जगा सकता हूँ, अब मेरी नई लव स्टोरी की शुरुआत होगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और वैशाली भी सोच में पड़ जाती है कि कैसा आदमी है। अब अगले दिन सूर्य की एंट्री कार्तिक बनकर होती है, जहां वो पहली वाली टेक्निक को ही चुनता है, जहां वो आगे आगे और उसके दोस्त पीछे पीछे। लेकिन वैशाली तो ये सब कुछ जानती है, इसलिए वो सीधा पीछे ही देखने लग जाती है। सूर्य उसे ऐसे ऐसे घूरता देखकर उल्टा भाग ही जाता है। अब सूर्य के पीछे भाग रहे उसके दोस्त भी वैशाली को ऐसा खड़ा देखकर बहुत डर जाते हैं। वो भी उल्टे पांव वहां से भाग जाते हैं। अब सूर्य भी भागते भागते उन्हीं गुंडों के एरिया में पहुंच जाता है, जिन्हें सूर्य ने वैशाली की फादर की जान बचाने के लिए मारा था। वो गुंडे भी सोचते हैं कि अब ये हमारे एरिया में आ ही गया है तो क्यों ना इसको खतरनाक तरीके से मारा जाए। लेकिन सूर्य फिर उन्हें मारने लगता है और जब सूर्य वैशाली को वहां तक देखता है तो वो फिर से मार खाने की एक्टिंग करता है। लेकिन वैशाली को पता है ये एक्टिंग कर रहा है, इसलिए वो कोई रिएक्शन नहीं देती और आराम से चली जाती है। अब हमारा सूर्य भी कहाँ हार मानने वाला था, वो उसका पीछा करना छोड़ता ही नहीं। वो उसका हर जगह पीछा करता है, ट्रेन में, बोट में, गाड़ी में, हर जगह। लेकिन वैशाली उसे जरा भी भाव नहीं देती। अब एक दिन वैशाली से शादी करने अमेरिका से चतुर नाम का आदमी उसके घर पहुंचता है और जब वो वैशाली के माँ बाप से वैशाली के बारे में पूछता है तो वैशाली के फादर उसे वैशाली की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं, वो आधी रात से पहले घर नहीं आएगी, तुम कल मिल लेना। अब चतुर भी सोच में पड़ जाता है। वो भी मन ही मन सोचता है कि सोचा था इंडिया जाकर किसी संस्कारी लड़की से शादी करूंगा, लेकिन यहाँ भी अमेरिका जैसा सब नॉर्मल है। सुबह होते ही चतुर वैशाली के पास पहुंच जाता है, लेकिन वैशाली उसे घास तक नहीं डालती। जॉगिंग करते करते सूर्य वैशाली के पापा से मिलता है और वहीं वो चतुर से भी इंट्रोड्यूस होता है। जिसके बाद वैशाली डॉक्टर राकेश के पास पहुंच जाती है, जहां वो उसे एक सेमिनार में इनवाइट करते हैं। वैशाली उस सेमिनार में पहुंच तो जाती है, लेकिन साथ में चतुर भी उसके साथ साथ वहां पहुंच जाता है। अब जहां वैशाली जाएगी वहां सूर्य कैसा ना जाए, वो भी इस सेमिनार में पहुंच जाता है। वैशाली कार्तिक को देखकर चतुर के करीब आने की एक्टिंग करती है और ये सब कुछ कार्तिक से देखा नहीं जाता। कार्तिक दोस्तों यानी कि सूर्य तो उनकी बातचीत के बीच रुकावट डालने पहुंच ही जाता है। जिसके बाद डॉक्टर राकेश वैशाली को साइड में लेके जाता है, जहां में पता चलता है कि डॉक्टर राकेश वैशाली को पसंद करता है और वो वैशाली से कहता
कहता है कि तुम सूर्या को अपनी जिंदगी में आने नहीं देना चाहती ना, तो वो तो ठीक है, तुम अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो। ये सारी बातें सूर्या भी सुन लेता है। वो बहुत गुस्सा होता है और वैशाली से लड़ने भी लगता है। सूर्या कहता है कि तुम मुझे इतना तड़पा क्यों रही हो, तुम मेरे पास ही होती हो लेकिन ऐसा लगता है कोसों दूर हो। अब वैशाली फिर गुस्सा होकर चली जाती है। सूर्या भी वैशाली के साथ पुरानी यादों को याद करने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। अब अगले दिन चतुर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वैशाली उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, हमारी शादी नहीं हो सकती, सिंपल, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अब ये सुनकर चतुर शॉक्ड हो जाता है। वैशाली भी घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे किसी फुटबॉल प्लेयर की एक्सीडेंट की न्यूज मिलती है। वैशाली समझती है कि ये सूर्या है, जिस पर वो ऑपरेशन रूम में चेक करने के लिए पहुंच जाती है कि वो सूर्या है या नहीं। अब यहाँ सूर्या तो नहीं होता, लेकिन वैशाली की फ्रेंड जरूर होती है, जो वैशाली को वहां देखकर कहती है, वो जब तुम्हारे सामने होता है तब तुम उसे देखना नहीं चाहती, और जब तुम्हें लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो तुम घबरा गई। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम सिर्फ इसलिए अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो क्योंकि सूर्या काठमांडू नहीं आया। अब वैशाली बताती है कि सूर्या वहां आया था। असल में सूर्या को वैशाली ने तब देख लिया था जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। तभी सीन डॉक्टर प्रकाश पर शिफ्ट होता है, जहाँ वैशाली बताती है, मैं धीरे धीरे सब भूल रही हूँ और इस बीमारी का पता अब मेरे माँ बाप को भी चल गया है। मुझे सबसे ज्यादा डर सूर्य की यादों को भुलाने से लग रहा है। डॉक्टर प्रकाश बताते हैं कि तुम्हारी यादें एक पेड़ पर बैठी चिड़िया की तरह है, एक छोटी सी आवाज भी तुम्हारी यादों को मिटा सकती है। यहाँ सूर्य घर पर वैशाली की यादों में खोया होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसके पिता के सेमिनार में गई है। सूर्य भी वहाँ पहुँच जाता है। सूर्य के पिता कहता है कि जिंदगी में समझौते करोगे तभी कामयाब बनोगे। मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और आज मैं यहाँ पर हूँ। ये सब कुछ देखकर सूर्य की माँ वहाँ से चली जाती है। पीछे से सूर्य उनसे पूछता है कि जो साथ जीने की कसमें खाते हैं और बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। वैशाली भी वहीं पर होती है। वो सूर्य को देख लेती है, लेकिन सूर्य उसे नहीं देख पाता। सूर्य का फादर ये नहीं जानता था कि ये जो सवाल पूछ रहा है वो उसका ही बेटा है, इसलिए वो उसके हर सवाल का जवाब देता है। आखिर में सूर्य कहता है कि शायद आपने अपनों को अपना नहीं समझा, क्योंकि अपने सिर्फ यादों में ही नहीं बसते, वो रग रग में बसते हैं। ये बोलकर सूर्य वहां से निकल जाता है। अब वैशाली को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है वो सूर्य से दूर होकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो सूर्य को कॉल करके रजिस्ट्रार ऑफिस बुला लेती है। सूर्य के आते ही वो पहले उसे गले लगाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, पूरी याददाश्त जाने से पहले हम शादी कर लेते हैं, चलो। अब सूर्य जल्दी जल्दी कुछ समझ नहीं पाता। वहीं मैरिज के लिए सूर्य का पूरा नाम पूछा जाता है, जहाँ वैशाली सूर्य का पूरा नाम, एड्रेस, सब कुछ बता देती है। अब इस पर सूर्य शॉक होता है। उससे पता चलता है कि वैशाली अभी तक उसे ना पहचानने की एक्टिंग कर रही थी। फिर वो वैशाली से इस चीज के लिए गुस्सा भी होता है कि मैं कार्तिक बनकर तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ा रहा और तुम मुझे पहचानने से मना कर रही थी। सूर्य नाराज होकर वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वैशाली के सिर में दर्द शुरू हो जाता है और एक बॉलीवुड मूवी की तरह वैशाली सूर्य के हाथों में ही बेहोश हो जाती है। तब सूर्य को डॉक्टर प्रकाश से ये पता चलता है कि सच में वैशाली की याददाश्त धीरे धीरे जा रही है। डॉक्टर प्रकाश आगे बताता है कि जब उसे पता चला कि उसकी याददाश्त जा रही है तो उसे तुम्हारी चिंता होने लगी। उसे लगा कि वो तुम्हें भुला देगी और यही डर उसे मार रहा था। वो मुझसे झूठ कहती रही कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तब तो उसने तुमसे भी झूठ कहा था कि वो तुम्हें भूल गई है, लेकिन अब ये सच में तुम्हें भूल रही है। जिसके बाद डॉक्टर प्रकाश उससे पूछते हैं कि क्या अब भी तुम इसे छोड़ना चाहोगे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है रजिस्ट्रार ऑफिस पर, जहाँ सूर्य वैशाली से शादी कर रहा होता है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।